कहानी है मानव मन का भाव। उसके यूं तो छमिया, छमक, छल्लो, हरामजादी, रानी वगैरह कई नाम थे, मगर मुझे उसके नाम में कभी दिलचस्पी नहीं रही। वो हर बार कुछ और बन जाती थी मेरे लिए और मैं इसीलिए उसके पास जाता था। वो मेरे लिए समंदर किनारे की रेत थी। जब तक दिल किया उसके साथ खेला, कुछ भी अपने मन का गढ़ा और फिर लात मारकर चल दिया। समंदर किनारे की रेत केवल दिल बहलाने के लिए होती है। उसे कोई घर में नहीं सजाता और जब दिल बहल जाए तो हाथ झाड़ कर निकल जाते हैं। मुझे उसके कौन सी बात पसंद थी या कौन सी बात नापसंद थी ये कहना मुश्किल है। कभी ध्यान ही नहीं दिया। बस एक ही बात थी जो बहुत अजीब लगती थी। अच्छी या बुरी में तौलने की कोशिश न करिए, बस अजीब। और वो ये कि वो सीधे आंखों में देखती थी, एक टक, बिना पलक झपकाए, घूर कर नहीं, बस यूं कि मुझ में कुछ खोज रही हो, या अपनी आंखों में मुझे कुछ दिखाने की कोशिश कर रही हो। मुझ में उसे क्या दिखा, क्या मिला, मैंने कभी पूछा नहीं। उसने कभी बताया भी नहीं। लेकिन मैंने कई बार उसकी आंख में अपना अक्स देखा। उसमें मैं अच्छा नहीं दिखा कभी, हालांकि मेरे घर का आईना मुझे हमेशा खूबसूरत बताता है। लेकिन नहीं, हमेशा ही कुछ काला सा दिखता था। पर यह कहानी मेरी नहीं है, उसकी है। उसकी, जिसका नाम मुझे नहीं पता। हर कहानी शुरू से शुरू होती है, मगर उसकी कहानी की शुरुआत कब, कहाँ, कैसे और क्यों हुई, कोई नहीं जानता। वो बाजार में कब लाई गई और कितनी बार बिकी, किसी ने इसका हिसाब रखने की जरूरत नहीं समझी। उसने खुद ने भी नहीं। मेरे लिए उसकी कहानी तब शुरू हुई जब मैं उससे पहली बार मिला, या यूं कहूं कि जब मैंने उसे पहली बार खरीदा, या उसके शब्दों में मैंने पहली बार उसे भाड़े पे लिया। दलाल को बाहर पैसे देकर मैं कोठा नंबर 27 में दाखिल हुआ। कोठे की जो इमेज दिमाग में थी, उससे काफी अलग थी वो जगह। इस 10 बाई 10 के कमरे की दीवारों पर हल्का हरा रंग लगाया गया था, जो सीलन से कुछ हिस्सों में पपड़ी छोड़ रहा था। दरवाजे से बिल्कुल बगल एक मेज पर कुछ मेकअप का सामान करीने से रखा था। उसके ठीक ऊपर दीवार पर एक छोटा सा आईना था। सामने दीवार पर 2 तस्वीरें थी जिनमें किसी नेचुरल लैंडस्केप के ऊपर कोई अंग्रेजी सूक्ति लिखी थी। दाईं ओर की दीवार पर एक खिड़की थी जो शायद ही कभी खुली थी। कमरे में घड़ी नहीं दिखी, लेकिन दलाल बाहर समय के हिसाब से पैसे ले रहा था। बिजनेस टैक्टिक्स। बाईं दीवार पर एक लकड़ी का मंदिर नुमा बक्सा लगा था, जो हल्के कपड़े के पर्दे से ढका हुआ था। मंदिर के अंदर कौन सी मूर्ति या तस्वीर थी पता नहीं, पर जो भी रहा हो, उस भगवान को इस कमरे में होने वाली बातों को देखने की इजाजत नहीं थी। छत के बीचों बीच एक पंखा था जो केवल चलने के लिए चलता था। पंखे से ठीक नीचे एक पलंग था जिस पर फूल पत्तियों के प्रिंट वाली चादर बिछी थी। चादर पर दाग नहीं थे, मगर उनकी कमी कुछ छेद पूरी कर रहे थे। उसी चादर पर बैठी थी वो, गुलाबी रंग के सलवार कुर्ते में, मुस्कुराती हुई। आओ साहब, क्या लोगे? यूं तो ये सवाल काफी सीधा था, मगर इसके जवाब कई हो सकते थे। इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में बिताए हुए 2 साल इतना तो सिखा चुके थे कि हर बात कई मतलब लिए होती है और एक गलत जवाब आपका मजाक बना सकता था। यहाँ लोग क्या लेने आते हैं, वो तो लेने वाले पे डिपेंड करता है। मेरी तो भाड़े पर देने की दुकान है, जो चाहो मिल जाएगा। यहाँ कोई अपनी बीवी लेने आता है तो कोई माशूका, किसी को फिल्मी हीरोइनें चाहिए तो कोई रंडी की तलाश में यहाँ आता है। तुम्हें क्या चाहिए भाड़े पे? एक रंडी के मुंह से इतनी फिलॉसफी अच्छी नहीं लगती। हम तो तुम्हें केवल रंडी चाहिए, हाजिर है। उसके बाद उसने एक शब्द नहीं कहा। अब वो रेत मेरी थी, अब मैं उसका क्या करूं, मेरी मर्जी थी। मैंने जी भर खेल कर वो रेत उसी बिस्तर पर बिखेर दी। धीरे धीरे मैं उसका नियमित ग्राहक बनता गया। सेक्स में यह अजीब सा गुण है, आप जितना उसमें डूबते हो वो उतना ही और अंदर खींचता है। पहले महीने में, फिर 10 दिन में और फिर हफ्ते में 2-3 बार मुझे उसकी जरूरत पड़ने लगी। अब हम थोड़ी बहुत बातें भी कर लेते थे। ज्यादातर वो बातें मेरे कॉलेज के बारे में होती थी। उसे उनमें काफी दिलचस्पी लगती थी। पिछले 7 महीने में उसने केवल एक बार मुझे वापस लौटाने की कोशिश की थी। उस दिन वो काफी थकी लग रही थी, लेकिन दलाल ने उसे जबरदस्ती तैयार कर लिया। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि वो जिंदा है। उस दिन शायद उसे भी पहली बार लगा कि मैं इंसान हूँ। हमने कुछ किया नहीं उस रात।
केवल बातें की। तू ये सब पढ़ के कितना कमा लेगा रोज? रोज नहीं, महीने के मिलेंगे। कम से कम 25-30 हजार। कितने घंटे काम करना होगा? 10 घंटे। कभी कभी ज्यादा भी हो सकता है। कितने साल तक? जब तक मैं चाहूँ। 50 का होने तक तो कर ही सकता हूँ। साला तुम लोग अच्छे रंडी हो। हम लोग का तो 35 के बाद खत्म। मैं इंजीनियर हूँ। कौन सा रंडी से कम हो? हम तो केवल शरीर बेचते हैं। तुम तो दिमाग भी बेच दोगे। लेकिन दाम अच्छा मिलता है तुमको। मेरे पास उसका जवाब नहीं था। था भी तो मैं दे नहीं पाया, जाने क्यों। जानता है, मुझे बचपन का कुछ याद नहीं। माँ बाप भाई बहन कुछ नहीं। बस एक ही बात याद आती है। मुझे दुल्हन बनना बहुत अच्छा लगता था। सज धज के अपने आदमी का इंतजार करना। और किस्मत देख, आज मैं रोज दुल्हन बनती हूँ। रोज आदमी का इंतजार करती हूँ। फर्क बस इतना है, मेरा आदमी बदल जाता है। कुछ देर रुक कर उसने खुद को आईने में देखा और हंसने लगी। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। मैंने 2-3 पानी की बूंदें महसूस की थी उसी समय अपने हाथ पर। पता नहीं वो उसके आंख के थे या मेरी आंख के, या शायद छत टपक रही थी। उस रात उसने और भी बहुत कुछ कहा था पर मैंने कुछ सुना नहीं। मैं उन 2 बूंदों की गुत्थी में ही उलझ के रह गया। उस रात के बाद हमारा रिश्ता कुछ बदल गया। ये प्यार नहीं था, दोस्ती या सहानुभूति जैसा भी नहीं था। जाने क्या था वो, बस एक रिश्ता था। अब मैं वहाँ रोज जाता था। वो अब भी दुकानदार थी और मैं खरीदार, बस हम में अब थोड़ी जान पहचान थी। हम एक दूसरे का नाम अब भी नहीं जानते थे। वो मुझे मेरे पैसे से पहचानती थी और मैं उसे उसके सामान से जानता था। किसी किराने की दुकान की तरह। एक रात मैं थोड़ा देर से पहुंचा तो वो किसी और के साथ थी। लाख झगड़े के बाद भी मुझे अंदर जाने नहीं दिया उस दलाल ने। मैं वहां से लौट आया। मुझे गुस्सा था, पता नहीं किसी बात पर। शायद रोज जाने के कारण मुझे अब वो मेरी प्रॉपर्टी लगती थी। उसके साथ होने का हक अब बस मुझे था। वो मैदान का वो कोना थी जहां केवल मैं खेल सकता था। दूसरे दिन मैंने उसे बहुत उल्टा सीधा कहा, तू थोड़ी देर मेरा इंतजार नहीं कर सकती थी? क्यों? क्यों? तुझे नहीं पता मैं रोज आता हूँ यहाँ। तो क्या हुआ? तूने खरीदा नहीं है मुझे। साली रंडी, खरीदा नहीं है तुझे, लेकिन तू मेरी है। सिर्फ मेरी। उसके बाल अब मेरी मुट्ठी और होंठों में थे। एक पुरुष ने फिर शक्ति से अधिपत्य जता दिया था। मैंने रेत मुट्ठी में बांध ली थी। उस रात वो कुछ नाजुक सी लग रही थी, जैसे कहीं कोई जोड़ खुल गया हो। एक गांठ जिसके सहारे उसने सब कुछ संभाल रखा था, वो टूट रही थी, बिखर रही थी वो। लेकिन उस समय मुझे ये सब नहीं दिखा। मैं अपने पुरुषत्व की जीत की खुशी मना रहा था। उस रात के बाद वो मुझे कभी नहीं मिली। कोई नहीं जानता वो कहाँ गई, क्योंकि वो रेत थी। मैंने उसे मुट्ठी में बांधने की गलती कर दी थी, और वो मेरी मुट्ठी से जाने कब फिसल के गायब हो गई। रेत ऐसी ही तो होती है ना? अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।